किया। चलो लिबरलाइजेशन मतलब वापस देखो, लिबरलाइजेशन रिफर्स टू इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम रहेगा, पैसे के बेस पे, पैसे के नाम पे अगर हम लोग को डिसीजन लेने का फ्रीडम है तो क्या है, लिबरलाइजेशन है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में वो लोग ने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस शुरू करना इजी बनाएंगे और तीनों के लिए भी फ्रीडम लेके आएंगे। पहला प्रोड्यूसर, दूसरा इन्वेस्टर, तीसरा कंज्यूमर, तीनों के लिए भी फ्रीडम मिलेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए, बहुत सारे स्टेप्स उठाया। टोटल कितना स्टेप्स लिया, 7 स्टेप्स। कितना, स्टेप नंबर 7 वो लोग ने बनाया सेबी। क्या बनाया, SEBI, सेबी। फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी वॉज एस्टैब्लिश ऑन 12th of April 1992। शुरुआत कभी हुआ, 12th April 1992। क्यों बनाया, this step was introduced to protect the interest of investors in securities and promote development and regulate the securities market। securities market मतलब ऑनलाइन शेयर्स, ऑनलाइन डिबेंचर्स, ऑनलाइन बॉन्ड्स, ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट्स, स्टॉक मार्केट, ये सब चीजों में जो डील करते हैं वो बोलते हैं सिक्योरिटीज में डील करते हैं। किस में डील करते हैं, तो वो सिक्योरिटी मार्केट को सेफ बनाने के लिए। नंबर 2, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, इन्वेस्टर्स के पैसे को सेफ करने के लिए। और नंबर 3, डेवलपमेंट के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्टर्स बने, ज्यादा से ज्यादा लोग ये बिजनेस में आए। इसके लिए वो लोग ने क्या किया, क्या बनाया, SEBI, क्योंकि लोग तभी भरोसा करते हैं जब कोई रेगुलेटरी बॉडी होता है तब। तो इसके लिए पूरे स्टॉक मार्केट को और सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया, सेबी बनाया। कौन से ईयर में, 1992। दिस वाज स्टेप नंबर 7 फॉर लिबरलाइजेशन। अभी लिबरलाइजेशन के लिए स्टेप नंबर 6 कौन सा, एनकरेजमेंट टू फॉरेन टेक्नोलॉजी। Liberalization has allowed the use of foreign technology in high priority industries. This helps to reduce the cost and make the industries competitive. तो लिबरलाइजेशन आया, इसकी वजह से क्या है, फ्रीडम आ गया कि अब फॉरेन टेक्नोलॉजी भी इंडिया में आ सकती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब फॉरेन टेक्नोलॉजी आएगा तो कॉस्ट क्या होता है, कम हो गया। नंबर 1 मतलब चीजों को प्रोड्यूस करने का, मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट कम हो गया। नंबर 2, एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए 10-15 कंपनीज आके स्टार्ट हो गए। तो जितनी ज्यादा कंपनीज होगी उतना कंपटीशन ज्यादा, और जितना कंपटीशन ज्यादा होगा वो देश के इकोनॉमी के लिए ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर लोग को सस्ते दाम में प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम लोग सब लोग एक एक कंपनी है और सेम प्रोडक्ट बना रहे तो सब लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, प्राइस कम कर देंगे, बोलेंगे मेरा प्राइस कम है, मेरे पास से खरीदिए, मेरा प्राइस कम है, मेरे पास से खरीदिए। तो दैट इज वाई ये प्राइवेटाइजेशन कैसे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन बढ़ा तो किसका फायदा हुआ, देश का फायदा हुआ। आज चलो नंबर 5, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। Infrastructure was open to domestic as well as foreign investors. They could invest in rail transport, they could invest in road projects, and they could invest in power project. तो लिबरलाइजेशन की वजह से नेक्स्ट स्टेप वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने बोला एक काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, रोड्स डेवलपमेंट, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, रेलवेज डेवलपमेंट, वाटरवेज डेवलपमेंट, बरोबर। तो इस सब के लिए, सब ट्रांसपोर्ट वगैरह डेवलप हो, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, ताकि कल को उठ के नया इंडस्ट्रीज आएंगे तो लॉजिस्टिक्स के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर एक्सक्यूज मी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो अब अच्छे प्रोडक्ट आपने बना भी लिया, ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, जाने के लिए रोड ही नहीं बनाया, एयरपोर्ट ही नहीं बनाया, रेलवेज ही नहीं बनाए, तो इतना सब प्रोडक्ट बना के मतलब है क्या, नहीं। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद है नंबर 4, लिबरलाइजेशन के लिए मेजर नंबर कौन सा, रिफॉर्म्स इन फेरा। तो 2 एक्ट बनाया। पहले एक एक्ट था, उसका नाम था फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, FERA। गवर्नमेंट ने बोला कि लिबरलाइजेशन आने के बाद और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अब तो गवर्नमेंट कंट्रोलर नहीं है, गवर्नमेंट अभी फैसिलिटेटर है।
मतलब इस सबको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो वो लोग ने बोला ये रेगुलेटरी एक्ट हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा। तो FERA एक्ट कैंसिल हुआ और FEMA एक्ट आया। कौन सा? FEMA एक्ट आया। FEMA का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो अभी पहले वो लोग कंट्रोलर्स थे, अभी क्या बन गए? मैनेजर्स। मतलब हम लोग अभी हेल्प करेंगे किसको? जो लोग फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं वो लोगों को। फॉरेन ट्रेड में क्या क्या आता है? इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंट्री पोर्ट ट्रेड, बरोबर। तो तीनों को भी हेल्प करने के लिए लोग ने बोला वी विल गेट अ न्यू एक्ट कॉल्ड एज FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। चलो नेक्स्ट, मेजर नंबर 3, abolition of monopolies and restrictive trade practices। तो 1969 में, कौन से ईयर में? 1969 में all those companies having assets worth how many crores? 100 crores and more were classified as MRTP firms and were subject to several restrictions. Now in 1991 these firms have the freedom to take investment decisions। तो MRTP एक्ट करके एक कानून हुआ करता था, साल 1969 में आया था। वो MRTP एक्ट ने क्या बोला? अगर आपकी कंपनी का वर्थ, जितना एसेट है आपके पास, सबकी कीमत मिला के 100 करोड़ या उससे ऊपर है, तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाएगा। आप लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप एक्सपांशन नहीं कर सकते, बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन लिबरलाइजेशन आने के बाद क्या मिल गया? फ्रीडम। तो फ्रीडम अभी ये लोग को भी मिला। बोला कि जितनी भी MRTP कंपनीज थी वो MRTP वालों के ऊपर कैंसिल, जो रिस्ट्रिक्शन था वो सब कैंसिल। आपको चाहिए उतना बड़ा बिजनेस करो, आपको चाहिए वहां तक प्रोडक्ट सेल करो, आप 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी आज अपने को देखने को मिलता है कि हजारों करोड़ की कंपनी है, 5000 करोड़ का वैल्यूएशन, 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन कहां से आता है? क्योंकि MRTP एक्ट खत्म हुआ। किसने खत्म किया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कभी आया? 1991। तो नेक्स्ट ये है नेक्स्ट कदम। अभी मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन नंबर 2, फ्रीडम फॉर एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रीज। वो लोग ने बोला आपकी इंडस्ट्री को एक्सपांड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्रीडम देंगे। अर्लियर देयर वाज नो फ्रीडम, पहले तो फ्रीडम नहीं था। MRTP की आप लोग ने बात किया ना, MRTP एक्ट में क्या बोला? अगर आपके कंपनी का वैल्यूएशन कितना, वैल्यूएशन नहीं नेटवर्थ अगर देखेंगे तो 100 करोड़ या उससे ऊपर है, देन यू कैन नॉट एक्सपांड। तो इसके लिए वो लोग ने क्या दिया? फ्रीडम दिया। क्या लिखा है देखो, इन दिस न्यू लिबरलाइज्ड एरा द इंडस्ट्रीज आर फ्री टू डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट कैपेसिटी and reduce the cost of production. Earlier, government used to fix the maximum limit of production capacity. No industry could reduce beyond that limit. Now the industries are free to decide their own production limit on the basis of market requirements. तो जैसे MRTP में बात किया था, if your company has a net worth of 100 crore rupees, you don't need to expand. तो वैसे यहाँ पे भी होता था, गवर्नमेंट यूज्ड टू फिक्स, गवर्नमेंट फिक्स करती थी आपके कंपनी में रोज आप क्या बनाते हो? डांबर नहीं, हाँ आप डांबर होगा तो डांबर बनाते हो, रोज आप 5 टन डांबर ही बनाओगे, उससे ज्यादा नहीं बनाओगे। किसने रेगुलेशन लगाया? गवर्नमेंट। कभी? 1991 के पहले। लेकिन जैसे ही लिबरलाइज्ड एरा आया तो गवर्नमेंट ने बोला हम लोग जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाया था, आपको 5 टन ही डांबर बोला था ना, अभी 5 टन डांबर है, आपको चाहिए उतना टन डांबर बनाओ। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन कितना डांबर बनाएगा या फिर कौन कितना प्रोडक्शन करेगा? डिपेंड्स अपॉन द डिमांड। जितना डिमांड होगा आप उसके हिसाब से प्रोडक्शन कीजिए, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रेस्ट्रिक्शन, कोई भी रोक टोक नहीं। तो फ्रीडम मिल गया एक्सपांशन करने के लिए। प्लस एक्सपांशन के बाद कोई भी कंपनी का नेक्स्ट स्टेप होता है डाइवर्सिफिकेशन। क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन? मतलब क्या? पहले मेरे पास 5 फैक्ट्री था, 5 फैक्ट्रियों में एक ही प्रोडक्ट बनाता था, तो एक फैक्ट्री से मैं 5 फैक्ट्री पे गया लेकिन प्रोडक्ट एक ही बना रहा हूं, इसको बोलते हैं एक्सपांशन। मैंने क्या किया? एक्सपांशन किया। अभी मैंने सोचा कि मेरे पास 5 फैक्ट्री है, हर एक फैक्ट्री में मशीन भी है, मेरे पास लेबर भी है, सब कुछ है, रिसोर्सेज है, तो एक ही प्रोडक्ट क्यों बनाने का? अलग अलग प्रोडक्ट बनाओ, मेरे ब्रांड के नाम से बेचो। फॉर एग्जाम्पल पार्ले, मालूम है पार्ले कंपनी? पहले तो शुरुआत में लोग ग्लूकोज बिस्किट ही बेचते थे, पार्ले जी वाला बिस्किट बेचते थे, लेकिन अभी रिसेंटली वो लोग के पास वो लोग का बहुत सारा वेराइटी आ गया है। वो मोनाको बिस्किट भी है, पार्ले जी गोल्ड भी है, प्लस वो क्रीम बिस्किट भी है,
कौन सा? कुछ तो एक चॉकलेट वाला भी है, मेरे को नहीं पता वो कौन सा है। और ये ओरियो भी वो लोग का ही है, वो लोग का नहीं, कैडबरी का ओरियो है, तो कैडबरी का। तो ऐसे ही वो पार्ले वाले ने 5-6 वेराइटी निकाला बिस्किट्स का ही, प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन वेराइटी कितना निकला, अलग अलग निकला। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफाई किया। मतलब क्या, फैक्ट्री उतना ही है, उसने क्या बोला, हम लोग अभी अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बनाएंगे। इसके ऊपर भी पहले रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन 1991 में लिबरलाइजेशन आया और सब रिस्ट्रिक्शन कैंसल, हट गया। वो लोग ने बोला कि जैसे आपके मार्केट की रिक्वायरमेंट है, आप वो हिसाब से प्रोडक्ट बनाइए और सेल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसने बोला? गवर्नमेंट ने। किसको बोला? कंपनीज। बरोबर। ये तो था स्टेप नंबर 2। अभी लिबरलाइजेशन लाने के लिए स्टेप नंबर 1, flexibility of interest rate. Under the policy of liberalization, commercial banks have the freedom to determine the rate of interest depending upon the market forces of demand and supply. अभी वापस जाते हैं 1991 के पहले। पुराने जमाने में ज्यादा लोन नहीं होते थे, ज्यादा लोन इन द सेंस लोन में ज्यादा वेराइटी देखने को नहीं मिलता था। अभी ज्यादा से ज्यादा वो लोग या तो स्टूडेंट लोन लेते थे, या तो पर्सनल लोन ले लिया, या तो इंडस्ट्रियल लोन ले लिया। लेकिन 1991 में वो लोग ने क्या बोला कि कमर्शियल बैंक्स को हम लोग फ्रीडम देते कि जिस भी लोन का ज्यादा डिमांड रहेगा उसका ज्यादा इंटरेस्ट रखिए, इसका कम डिमांड रहेगा उसका कम इंटरेस्ट रखिए, लेकिन एक थ्रेशोल्ड होगा। थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट, लिमिट होगा कि कम से कम आप कितना इंटरेस्ट लोगे और ज्यादा से ज्यादा कितना, बाकी आप अपने हिसाब से फ्लक्चुएट कर सकते हो। बरोबर। तो आज के टाइम पे हम लोग को देखने को मिलता है कि अलग अलग लोन के ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर आप स्टूडेंट लोन ले रहे हो ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर आप मोबाइल फोन खरीदने के लिए लोन ले रहे हो उसका भी इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम रहता है। तो सबका इंटरेस्ट रेट सेम है क्या? नहीं। अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हो सेविंग्स अकाउंट में, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 3%। अगर आप एफडी में रख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 7%, 8%। तो ये इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है? डिमांड और सप्लाई के बेस पे। परमिशन किसने दिया? गवर्नमेंट ने। कौन से साल में? 1991 के बाद। उसके पहले परमिशन नहीं था। उसके पहले वो लोग बोलते थे गवर्नमेंट ने जो रेट बोला है, फिक्स रेट बोला है, उस पर रखना है, उससे ज्यादा बढ़ाने का भी नहीं, कम करने का भी नहीं। लेकिन बाद में 91 के बाद वो लोग ने बोला यू आर फ्री, आप अपने डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के हिसाब से देख लो। बरोबर। तो ये सब स्टेप्स लिया था ताकि देश में लिबरलाइजेशन आए और लोग फ्री महसूस करें एज कंज्यूमर्स। अगर आप कंज्यूमर हो तो भी फ्री महसूस करो, अगर आप इन्वेस्टर हो तो भी फ्री महसूस करो, और अगर आप फर्म हो मतलब कंपनी हो तो भी फ्री महसूस करो। बरोबर। चलो।